सावधान। श्री अरहंत सदा मंगलमय, मुक्ति मार्ग का करें प्रकाश। मंगलमय श्री सिद्ध प्रभु जो निज स्वरूप में करें विलास। शुद्धात्म के मंगल साधक साधु पुरुष की सदा शरण हो। धन्य घड़ी वह धन्य दिवस जब मंगलमय मंगलाचरण हो। धन्य घड़ी वह धन्य दिवस जब मंगलमय मंगलाचरण हो। त्वे सति परमात्मन मादृशान मोह मुग्धान, कथम तनु बसत्वान बुद्ध के सान्यसेहम। सुगत मगधरम वा वागधीशं शिवं वा, जित भवमभिवन्दे भासुरं श्रीजिनं वा। रम्यूणजिणं वीरम् अनन्तवरदान दंसन् शहावं, गोच्छामिणीयं सारं केवली शुद्ध केवली भणिदम्। मज्झन्तु निर्भर ममी सममेव लोका, आलोकमुच्छलति शान्तरसे समस्ता। आप्लाव्य बिभ्रमतिरसकरणीभरेण, प्रोन्मग्न एष भगवान् बबोध सिंधु। सुख शांत रस से लबालब यह ज्ञान सागर। विभ्रम की चादर हटा सर मांग परगट आत्मा। हे भव्य जन इस लोक के सब एक साथ नहाइए, और इसे ही अपनाइए, इसमें मगन हो जाइए। 5 प्रकार से अर्थ करने की पद्धति है। शब्दार्थ, नयार्थ, मतार्थ, आगमार्थ और भावार्थ। ये आगमार्थ के आधार पे हमने इस कलश को लिया है। जो समयसार जी का कलश है, आप नियमसार में ना खोजें, क्योंकि नियमसार जी में जो 33वां कलश है, जो 33वें कलश में बात कही है, वही समयसार जी के 32वें कलश में कही है। तो ये आगमार्थ के अंतर्गत नाना ग्रंथों से उस बात को पुष्ट करने के लिए यह बताना पड़ता है कि अन्य जगह आगम में यह बात कहाँ आई है। तो उससे क्या होती है, हमारी बात पुष्ट होती है, मजबूत होती है। तो यहाँ पे मज्झन्तु की चर्चा आई थी, मग्न होने की बात आई थी सुख समुद्र में, और यही बात समयसार जी की टीका करते हुए अमृतचंद स्वामी ने यही बात कही है। तो उसको अपन ने यहाँ पे आगमार्थ के आधार पे उसकी चर्चा की, जिससे हमारा विषय और अधिक पुष्ट हो सके। मज्झन्तु निर्भर ममी सममेव लोका, आलोक मुच्छलति शांत रसे समस्ता। जो यह भगवान आत्मा है वह ज्ञान समुद्र है। क्या है? ज्ञान समुद्र है, ज्ञान से ही भरा हुआ है। और कैसा भरा हुआ है? लबालब भरा हुआ है। कैसा भरा है?
देखो, कोई चीज खाली हो तो उसमें और भरने की गुंजाइश होती, लेकिन जो लबालब भरा हो उसमें और भरने की गुंजाइश नहीं होती। प्रत्येक द्रव्य अपने गुणों से लबालब भरे हुए हैं। कोई भी द्रव्य में किंचित भी रिक्तता नहीं है जो उसे अन्न की ओर देखना पड़े पूर्ति करने के लिए। हमें हमारे अंदर किंचित भी कमी नहीं है जो परद्रव्यों से हमें सुख की भीख मांगना पड़े कि हे स्त्री हमें सुखी कर दो, हे धन हमें सुखी कर दो, हे गाड़ी हमें सुखी कर दो, हे मकान हमें सुखी कर दो। भरा हुआ है, काय से भरा हुआ है? सुख शांत रस से लबालब भरा हुआ है। तो फिर हम परेशान क्यों हैं? आखिर हम फिर परेशान क्यों हैं? हमारे एक विभ्रम की चादर आड़ी आ गई है सामने। ऐसा कहें, मोतियाबिंद का जाला आ जाता ना, आंख की रेटिना पे मोतियाबिंद का जाल आ जाता है तो क्या होता है कि सामने की चीज दिखाई नहीं देती। तो फिर क्या करो? ऑपरेशन करवाओ। यहां पे क्या हो रहा है? अपना ऑपरेशन हो रहा है कि मिथ्यात्व की जो आड़ी चादर आ गई है, सुख शांत रस से लबालब भगवान आत्मा दिखाई नहीं दे रहा है। उसका कारण क्या है भाई? वाड़ी चादर। तो फिर क्या करो? कैसे हटाओ? तत्व निर्णय करके ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजिए। आज तक जो हमने विपरीत मान्यता को पुष्ट कर रखा है कि मैं शरीर हूं, ये संयोग मेरे हैं, परद्रव्य से मैं सुखी हो सकता हूं, इस विपरीत मान्यता को बार बार सम्यक मान्यता से दूर करो। अभ्यास किसी भी चीज में पारंगत बनाता है। हम आज पारंगत तो हैं, ऐसी बात नहीं है कि पारंगत नहीं है, लेकिन पता काय में पारंगत है? विपरीतता में। चिर परिचित अनुभूत भोग बंधन की कथनी। आज तक अनादिकाल से परिचित है, अनुभूत है, और परस्पर में उसके लिए आचार्यत्व भी कर रहे हैं हम एक दूसरे को। बेटा देखो, सुखी होना है तो शादी तो करनी पड़ेगी। हमसे भी लोगों ने कहा कि देखो, साथ में कोई रहेगा तो तुम्हारा सहयोग करता रहेगा, शादी कर लोगे तो क्या हो जाओगे? सुखी हो जाओगे। घर बसा लो कम से कम। तो हमने कहा कि हमारा घर तो बसा है, बस हमें दृष्टि करना है। अनंत गुणों का घर हमारा बसाया है। वो सुख शांत रस से लबालब भरा हुआ है हमारा घर। करना क्या है अभिषेक भैया? वो विभ्रम की जो आड़ी चादर है ना कि परद्रव्य में सुख है, यह विभ्रम की आड़ी चादर को समूलता डुबो के, मोतिया जाल का ऑपरेशन होए तो थोड़ा सा बनाए रखें कि नहीं? हल्का सा? बिल्कुल नहीं, समूलता। डॉक्टर साहब, बिल्कुल भी जाला नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल क्लियर दिखना चाहिए, क्लियर विजन। तो अपन को क्या करना चाहिए? क्लियर विजन होना चाहिए अपनी। क्या होना चाहिए? कि हमें आत्मा बिल्कुल स्पष्ट दिखे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अभ्यास करना पड़ेगा। विभ्रम की चादर हटा सर्वांग प्रगट आत्मा। सर्वांग रूप से प्रकट है, परिपूर्ण रूप से वह भगवान आत्मा प्रकट है। आवाल गोपाल सबको अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है। आपको आत्मा अनुभूति हो रही कि नहीं हो रही? अरुण भाई साहब, आत्मा अनुभव में आ रहा कि नहीं आ रहा आपको? आत्मा अनुभव में आ रहा कि नहीं आ रहा? आचार्य देव तो कह रहे कि आवाल गोपाल सबको अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा ही अनुभव में आता है, अन्य कुछ अनुभव में आता नहीं है। लेकिन बस ऐसी प्रतीति उदित नहीं होती कि मुझे अपना आत्मा ही अनुभव में आ रहा है, ऐसी प्रतीति उदित नहीं होती। उस मां को
जिसका बच्चा घूम घाम के उसके घर में ही नौकरी करने आ गया है, आंखों के सामने है, और वह माँ उसी बच्चे के लिए रो रही है। बच्चा सामने है, फिर माँ क्यों रो रही है? भ्रम। और हमें अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है, फिर भी हम दुखी क्यों हैं? भ्रम है। हमें लगता है कि ज्ञेय हमारे ज्ञान में आ गए हैं। दो प्रकार के दोष होते, एक ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष होता, एक भाव्य भावक संकर दोष होता। ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष का मतलब होता है ज्ञेय अलग है और ज्ञायक अलग है। ज्ञायक ज्ञेय में नहीं जाता है, ज्ञेय ज्ञायक में नहीं आते हैं। ज्ञेयों को ज्ञान ज्ञानाकार रूप में कन्वर्ट करके जानता है। क्या कहा? क्या कहा? अभी हमने जो बात कही उसको नहीं समझे। ज्ञेयों को ज्ञान ज्ञान रूप कन्वर्ट करके जानता है। भारत की करेंसी अमेरिका में चलेगी कि नहीं चलेगी, ये बताइए? चलेगी, कन्वर्ट करके चलेगी। ऐसे ही ज्ञेय ज्ञान में आएंगे कि नहीं आएंगे? तो लेकिन ज्ञान रूप कन्वर्ट करके आएंगे वो। जो पेंसिल जान रहे आप, तो पेंसिल आपके ज्ञान में गई क्या? ज्ञान आपका पेंसिल में आया क्या? नहीं आया, लेकिन पेंसिल आई भी है ज्ञान में। ज्ञान में ज्ञानाकार होके पेंसिल आई है। पेंसिल नहीं आई होती तो पेंसिल दिखती कैसे आपको? तो ज्ञानाकार रूप कन्वर्ट हुई है, अर्थात ज्ञान ने इस आकार रूप स्वयं को परिणमित किया है। किसने किया परिणमित अपने को? ज्ञान ने। तो ज्ञान में आई, लेकिन ये पेंसिल नहीं आई, पेंसिल का एक आकार ज्ञान ने खुद बना लिया। तो वो ज्ञानाकार है वास्तव में कि पेंसिलाकार है? व्यवहार से पेंसिलाकार है और परमार्थ से वो ज्ञानाकार है। तो ज्ञानाकार में ज्ञान है कि पेंसिल है? तो अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आ रही कि नहीं आ रही? आप ज्ञान की अनुभूति कर रहे हैं कि पेंसिल की अनुभूति कर रहे हैं? ज्ञान को देख रहे हैं कि पेंसिल को देख रहे हैं? विश्वास नहीं करना कि हम ज्ञान ही के सिवा कुछ देखते नहीं। ऐसी अनुभूति उदित हो जाए तो यही सम्यक दर्शन है। चक्षु इंद्रिय का विषय था देखना और वो ज्ञानाकार होना। बाद में जिसकी चक्षु इंद्रिय नहीं है तो उसके ज्ञान में बेनिफिट कैसे होगा? देखो, आप आंख बंद कर लो, करो आंख बंद। हम आपसे बात कर रहे हैं उतना तो करो। अब पेंसिल को देखने का प्रयास करो, दिख रही? आप सुनो तो, आप प्रश्न नहीं करो। अभी हम जो कह रहे हो उतना प्रैक्टिकल करो। पेंसिल देखो जो हमने दिखाई थी, दिख रही ना? तो अंधे को दिख सकती कि नहीं दिख सकती? क्यों नहीं दिख सकती? उसने पहले देखी थी, फिर अंधा हो गया। हाँ चलो, हाँ ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया। देखो, हाँ बहुत बढ़िया। मति ज्ञान के जो भेद हैं कौन कौन से हैं? नहीं, दर्शनोपयोग के भेद। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन। चक्षु इंद्रिय को छोड़ के शेष चार इंद्रियों के माध्यम से जो ज्ञान देखना होता है वो क्या है? अचक्षु दर्शन। और उसके पूर्वक जो ज्ञान होता है चक्षु इंद्रिय के द्वारा, वो चक्षु इंद्रिय के माध्यम से होने वाला ज्ञान है। और उसके पहले सामान्य प्रतिभास हुआ तो वो क्या कहलाया? चक्षु दर्शन। अब चक्षु दर्शन जो हुआ, ध्यान से सुनना, तो चक्षु इंद्रिय के माध्यम से या बिन अन्य चार इंद्रिय के माध्यम से, जैसे हमने इसको जानना है तो ऐसी पकड़ी, पेंसिल को पकड़ा, ठीक है ना? अब इसको हम स्पर्श करके भी तो टटोल के अंधा बता सकता कि ये क्या है? पेंसिल है। तो उसने जाना कि नहीं जाना? आंख भी एक इंद्रिय है और स्पर्शन भी एक इंद्रिय है। आंख के माध्यम से देख के और जिससे छू के और इससे चख के अंतर आता कि नहीं आता? जानने वाला एक ज्ञान है और इंद्रियां उसमें माध्यम है।
चींटी है सूंघ के। अच्छा देखो, कुत्ते होते ना जो खोजी कुत्ते, वो कपड़ों को सूंघ के व्यक्ति का पता लगा लेते। हाँ, तो वो व्यक्ति को के कपड़े दे दो, थोड़ा सा उसका रुमाल या कुछ, वो वहां तक पहुंच जाएगा। तो वो उस माध्यम से ज्ञान काम कर रहा है। वो चक्षु इंद्रिय के माध्यम से जानो, चाहे अन्य 4 इंद्रिय के माध्यम से जानो, जानने वाला एक ज्ञान है। सामान्य जानना, सामान्य। अब वो सब इंद्रिय का अपना अपना काम है ना। आप सोचो कि यहाँ पे एक सुगंध है, अब आप आंख से कहो कि देखो कहाँ पे सुगंध है, तो वो आंख का विषय नहीं है, वो घ्राण इंद्रिय का विषय है। तो उससे अन्य इंद्रियां कमजोर नहीं मानी जा सकती। आंख का काम आंख करती है और अन्य इंद्रियों का काम अनिंद्रिय करती है। आंख से देख बोलो कि देखना यहाँ ठंडी ठंडी है कि गर्मी है, तो नहीं बता पाएंगे। लेकिन वो स्पर्शन इंद्रिय का काम है कि स्पर्शन इंद्रिय से पता पड़ेगा कि यहाँ ठंडी है या गर्मी है। तो सबका अपना रोल है। आंख कोई विशेष हो जाए और अन्य इंद्रियां कोई कमजोर हो जाए, सबका अपना अपना क्या कहते हैं उसको, काम अलग अलग बटा हुआ है। लेकिन इसमें समझने वाली बात यह है कि इन सब के पीछे अगर ज्ञान ना होए तो ये इंद्रियां क्या काम करेंगी। तो मूलतः अगर देखा जाए तो देखने वाला जानने वाला कौन है, ज्ञान है। और हम किसको जानते हैं ज्ञान से, ज्ञान को। ज्ञान से, ज्ञान में ज्ञान ही हो, कल्पनाओं का एकदम विलय हो। ज्ञान से ज्ञान में वो क्या हो, ज्ञान ही। तो क्या होगा, कल्पनाओं का विलय हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, वो भ्रम की जो आड़ी चादर है वो हट जाएगी और क्या दिखाई देने लगेगा, ज्ञान समुद्र भगवान आत्मा दिखाई देने लग जाएगा। क्या दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा, सुख समुद्र, ज्ञान समुद्र भगवान आत्मा। आचार्य देव कह रहे हैं कि सुख समुद्र भगवान आत्मा तुम्हारे अंदर उछाले ले रहा है। क्या ले रहा है, उछाले ले रहा है। जैसे समुद्र उछाल लेता है वैसे ही तुम्हारे अंदर क्या कर रहा है, ज्ञान उछाल ले रहा है। उसके अनंत गुणों का क्या चल रहा है, उनका परिणमन चल रहा है। बस करना क्या है, एक विभ्रम की जो आड़ी चादर है उसको हटा दो। जो भ्रम है ये ज्ञायक संकर दोष में कि ज्ञान जानता तो ज्ञान को है, लेकिन हमें लगता है कि हमने परद्रव्य को जाना, और व्यवहार से कहा भी जाता है कि तुमने परद्रव्य को जाना। और वो परद्रव्य को जाना इसलिए कहा जाता है क्योंकि परद्रव्य के आकार रूप तुम्हारा ज्ञान परिणमित हुआ, इसलिए उपचार से कहा जाता है। वास्तव में ज्ञान को जानने के लिए सामने परद्रव्य हो ये जरूरी नहीं है। ये पेंसिल आपने देख ली, अब आंख बंद करके भी देखोगे तो पेंसिल दिख जाएगी। अरे चलो, आपकी तिजोरी में पीले और सफेद सफेद रखे हैं, आप आंख बंद करके देखो भज्जू भाई दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अरे खुले में तो हम सामने हैं, तो पीले सफेद कहाँ है, लेकिन वो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आंख बंद करके। तो पीले सफेद सामने हैं कहां, सामने वस्तु हो ये जरूरी नहीं है ज्ञान को जानने के लिए। सर्वज्ञ भगवान तो सकल द्रव्य के गुणनंत पर्याय अनंता जाने कई काल प्रकट केवली भगवंता। भविष्य में जो पर्याय होना है द्रव्यों की वो भी उनके ज्ञान में प्रकट दिख रही हैं, अभी जो हुई नहीं है। तो ज्ञान ज्ञान को ही जानता है खरेखर में। ज्ञान से ज्ञान में ज्ञान ही होता है। उससे क्या होता है, कल्पनाओं का विलय होता है। क्या होता है, उससे क्या होता है, मिटी भ्रांति और मिली शांति। अज्जू भैया, आपको सुखी होने के लिए क्या करना पड़ेगा, जब हमारे शरीर की बीमारी दूर हो जाएगी तब हम सुखी होंगे। अच्छा, हमारे शरीर में तो बीमारी नहीं है और भी लोगों के शरीर में बीमारी नहीं है, वो सुखी की दुखी। तुम्हें कोई बीमारी है शरीर में, नहीं है, तुम सुखी की दुखी। तुम्हें बेटा कुछ तकलीफ है, नहीं है ना, सुखी की दुखी तुम।
है? क्या है? समझ नहीं पाई प्रश्न। हाँ श्रुति, तुम दुखी की सुखी? दुख का संबंध या सुख का संबंध परद्रव्य की अनुकूलता प्रतिकूलता से नहीं है, सुख दुख का संबंध है तुम्हारी दृष्टि से। मुनिराज को तो घानी में पेला जा रहा है, वे दुखी की सुखी? वे जानते हैं कि देह मरे पर मैं नहीं मरता, अजर अमर हूं आत्म स्वरूप। अब देखना डायरेक्शन की बात है, जे डायरेक्शन अगर देह की ओर हो तो देह के कारण यह जीव प्रभावित हो, और यही डायरेक्शन अगर आत्मा की ओर हो तो जीव को क्या समस्या है? उसको तो सुख समुद्र भगवान आत्मा व्याप्त है, वो छाले ले रहा है, आनंद से भरा हुआ, सुख शांत रस से भरा हुआ है, लबालब भरा हुआ है। उसमें क्या कमी है भाई साहब? उसके लिए कुछ करना पड़ेगा क्या हमें? नहीं, थोड़ा थोड़ा सुख भर दो। समुद्र कहे कि थोड़ा थोड़ा ले आओ भैया, पानी ले आओ, भरो हमें। वो तो लबालब भरा हुआ है, कहीं से कुछ लाना नहीं है। समुद्र में तो फिर भी नदियां आती हैं, उससे भरता है वो। लेकिन तो जो ज्ञान समुद्र तो सतत बिल्कुल लबालब भरा है, से कहीं बाहर से कुछ लाने की जरूरत नहीं। करना क्या है धर्म के नाम पे, ये बताओ हमें। तो क्या करना भाई? अपन ज्ञानोदय चलेंगे, वहां जाके सिद्ध चक्र मंडल विधान में जाएंगे, वहां जाके फिर वहां जाके सिद्धात्मा को देखेंगे, शुद्धात्मा को देखेंगे। अच्छा, तो सिद्ध चक्र मंडल विधान में जाओ और ज्ञानोदय में जाओ और वहां भी आत्मा ना देखो तो जाने की सार्थकता? और वहां नहीं भी गए और यहीं बैठ के शुद्धात्मा देख लिया तो सिद्ध चक्र मंडल विधान हो गया कि नहीं हो गया? अब आप उनके मंडल में शामिल खुद हो गए, भविष्य में सिद्ध दशा को प्राप्त करेंगे। अरे व्यवहार से वहां भी जाना चाहिए, वहां जाके विशुद्धि बनाना चाहिए, शुद्ध आत्मा को देखना चाहिए, लेकिन वहां वो काम ना करें और बाहर की चीजों में ही उलझे रहें। यहां तो ये कह रहे हैं, हे भक्तजन इस लोक के सब एक साथ नहाइए, मज्जंतु निर्भर ममी सममेव लोका। मग्न हो जाओ, डूब जाओ, लीन हो जाओ, काय में? उस ज्ञान समुद्र भगवान आत्मा में मग्न हो जाओ। और कैसे हो जाओ? एक साथ हो जाओ, एक साथ हो जाओ। अच्छा, सब एक साथ हो सकते कि नहीं हो सकते? मग्न नहीं हो सकते, ये आगम विरुद्ध है बात। 6 महीने में 608 जी भी मोक्ष जाएंगे, सम्यक दृष्टि 700 करोड़ हैं, वो ही रहेंगे। पंचम गुण स्थान, सब गुण स्थानों की संख्या फिक्स है। समुद्र में बूंद जितने जीव 3 काल में मोक्ष जाएंगे, सब कैसे हो जाएंगे? अमृतचंद स्वामी नहीं जानते होंगे इतनी बात। हमने पूछा, महाराज आप तो आगम विरुद्ध बोल रहे हैं। तो कह रहे भावना की बात है, बीच में आगम के विरुद्ध की बात नहीं है। हम तो चाहते कि सब मोक्ष जाएं, अब नहीं जा पाए तो तुम्हारी समस्या। अच्छा, ज्ञानी तो जी चाहते कि सब लोग अपने में मग्न हो जाएं, सम्यक दर्शन प्राप्त कर लें, आत्मा की अनुभूति कर लें। अब सामने वालों ना कर पाए तो? अच्छा जी, कलश काय के लिए लिखा गया कि सब लोग एक साथ नहाइए, अब तुम ना नहाओ तो? ज्ञान समुद्र, ज्ञान गंगा बह रही है और तुम डुबकी लगा के पुण्य पाप न धो। क्या कहा? इस ज्ञान गंगा में तुम डुबकी लगा के पुण्य पाप मल को ना धो तो कमी आचार्यों की है कि हमारी है? क्या आचार्यों ने बताने के लिए स्वरूप कोई कमी रखी? अपनी समस्या वो जो कह रहा हो कि हमें तो मोक्ष अभी जाने नहीं है, तो संसार में बहुत कुछ देखने, व्यवसाय बढ़ाना है, अभी तो शादी होगी, पत्नी आएगी, फिर बच्चे होंगे, फिर बच्चों के साथ बढ़िया मौज मस्ती करेंगे, फिर नाती पोते पंथी देखेंगे, फिर मोक्ष के बारे में विचार करेंगे। तब तक रहेगी नहीं ताकत, तो फिर तो क्या होगा? अब जिसको नहीं जाना मोक्ष, उसको जबरदस्ती तो नहीं की जा सकती, लेकिन भावना में कमी रखना चाहिए क्या? अमृतचंद स्वामी जी पूछे कि अरे कछु चले जाए मोक्ष, तो कछु ना जाए, ये कहेंगे अरे सब चलो, सब चलो, शिखर जी सब लोग चलो।
क्या भाई सब लोग चलो, तो सब जा पाएंगे क्या? नहीं जा पाएंगे, सबकी अपनी अपनी परिस्थिति। लेकिन भावना कैसी होना चाहिए? सब चलो। तो यहाँ यही कह रहे हैं, हे भव्यजन इस लोक के सब एक साथ नहाइए, अरे इसे ही अपनाइए, इसमें मगन क्या किया जा सकता है? आचार्यों का बस पड़े चले ना तो ज्ञान गंगा में पकड़ पकड़ के डुबकी लगा दें, लेकिन जबरदस्ती की व्यवस्था नहीं है। यही तो स्वाधीनता और स्वतंत्रता है। जी अपन ने आगमार्थ के स्पष्टीकरण के लिए 33 नंबर नियम सार के कलश जैसा ही एक कलश 32 नंबर का समय सार जी का अमृतचंद स्वामी ने लिखा था। उस ज्ञान समुद्र में डूबने की महिमा पद्म प्रमलधारी देव ने नियम सार जी में दी है, वही प्रेरणा समय सार जी में अमृतचंद स्वामी ने दी थी। तो आगमार्थ के आधार पे एक कलश अपन ने वहां से लिया था। आगे अपन बढ़ते हैं फिर से नियम सार जी की ओर, और यहाँ पे देखते हैं 34वां कलश। असति सति विभावे तस चिंतास्ति नो नः, सतत मन भवामा शुद्धमात्मानमेकम्। हृदय कमल संस्थम सर्वकर्म प्रमुक्तम, न खलु मुक्तिर्नान्यथास्त्येस्ति तस्मात्। असति सति विभावे तस चिंतास्ति नो ना, सतत मनुभवामा शुद्धमात्मानमेकम्। हृदय कमल संस्थम सर्वकर्म प्रमुक्तम, न खलु मुक्तिर्नान्यथास्त्यस्ति तस्मात्। असति सति विभावे तस चिंतास्ति नो ना, सतत मनुभवामा शुद्धमात्मानमेकम्। हृदय कमल संस्थम सर्वकर्म प्रमुक्तम, न खलु मुक्तिर्नान्यथास्त्यस्ति तस्मात्। कोई विभाव न हमें न चिंता कोई, शुद्धात्म में मगन हम अन्योपाय न होई। हमारे आत्म स्वभाव में विभाव असत होने से उसकी हमें चिंता नहीं है। हम तो हृदय कमल में स्थित सर्व कर्मों से विमुक्त शुद्ध आत्मा का एक का सतत अनुभव करते हैं, क्योंकि अन्य किसी प्रकार से मुक्ति नहीं है। ऐसा कोई दूसरा मार्ग नहीं है, एक ही मार्ग है सुखी होने का। हम कितनी परेशान हो लें, कितनी भटक लें, कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब तुम्हें छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, और मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। कौन कह रहे हैं? आचार्य देव कह रहे हैं, भटक लो तुम, कितना भटकना तुम्हें संसार में। 4 गति 84 लाख योनियों में पंच परावर्तन रूप संसार में खूब भटक लो। जब मन भर जाए, थक जाओ तुम होकर निराश सब जग भर से, अब आत्म शरण में आए। भटक लो जितना भटकना। अभी तुमको मेरी जरूरत नहीं, बहुत चाहने वाले मिल जाएंगे। अभी रूप का एक सागर हो तुम, कमल जितने चाहोगी
खिले जाएंगे। दर्पण तुम्हें जब डराने लगे और जवानी भी दामन छुड़ाने लगे, तब तुम मेरे पास आना प्रियो, मेरा दर खुला है। अभी बाहर में तुम्हें रंग रंग रेलियां दिख रही हैं बेटा, तो जब तुम थक जाओ और दुनिया तुमसे तिरस्कार करने लग जाए, तो तुम्हें कहीं आश्रय ना मिले, तो एक द्वार तो सदा, कौन सा द्वार? अंदर का द्वार। मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा सदा के लिए, तुम्हारे लिए। नरक में जाके तुम उसमें जाना चाहो तो भी खुला है, स्वर्गों में जाके जाना चाहो तो भी, मनुष्य में, त्रियंश में, जहां भी, जब भी, जिस भी स्थिति में। आचार्य साहब बता रहे थे कि एक महाराज जी कहते थे, भैया तुम लोग दिन में खाते हो, हम दिन रात 24 घंटे खाते हैं, दिन रात पीते हैं, हमारे खाने पीने में कोई बाधा नहीं है, दिन और रात का कोई भेद नहीं है। ज्ञानामृत का भोजन हम निरंतर करते रहते हैं, और सिद्ध भगवान तो 24 घंटे कंटिन्यू, मुनिराज तो थोड़ा थोड़ा रुक भी जाते हैं, और सिद्ध भगवान 24 घंटे दिन रात बिल्कुल निमग्न है। क्या अद्भुत बातें हैं भाई साहब। अभय जी भाई साहब का स्वाध्याय सुन रहे थे, कहने देखो जंगल में बैठे बैठे कैसी मस्ती करते थे आचार्य मुनिराज, कैसी मस्ती करते रहते। माने सुखी होने के लिए कोई परद्रव्यों की अधीनता नहीं है, आपका सुख, आपका आनंद अपने में है, जहां बैठो वहीं शुरू कर दो अपना। आधी रात को इच्छा हो तो बैठ जाओ, अनुभूति करने में कोई बाधा नहीं, अशुद्धि हो, शुद्ध दशा हो, कैसी भी हो। आपके अशुद्धि हो तो आप मंदिर नहीं आ सकते, आप ग्रंथ नहीं छूट सकते, लेकिन आत्मानुभूति कर सकते कि नहीं कर सकते? आपके यहाँ सौर सूतक हो, और सौर सूतक में क्या नहीं कर सकते आप? मंदिर नहीं आ सकते, जिनवाणी नहीं छू सकते, कई बातें हैं, लेकिन आत्मा की अनुभूति करने में कितना स्वाधीन काम। इससे स्वाधीन काम इस जगत में कोई आपको दिखाई देता है? आचार्य देव कह रहे हैं कि मज्जंतु निर्भर ममी सम मिबलो का, उस ज्ञान समुद्र भगवान आत्मा में सब एक साथ डूब जाओ, नहा लो, मग्न हो जाओ, देर नहीं करो, देर नहीं करो। यद्यपि तुम जब चाहोगे तब तुम्हारे लिए वो ज्ञान समुद्र खुला है, लेकिन तब तक दुख क्यों भोग रहे हो, गर्मी क्यों भोग रहे हो? अभी आके तत्काल डुबकी लगा लो। असति सति विभावे तस् चिंतास्ति नो न, इन विभावों के असत होने से मुझे इनकी चिंता नहीं है। क्या विभाव असत्य हैं? क्या उनकी सत्ता नहीं है? नहीं नहीं, मेरे स्वभाव में असत्य है। आकाश के ऊपर धूल फेंके, रंग गुलाल फेंके, खूब होली का हुड़दंग हो रहा था, और चारों ओर गुलाल ही गुलाल, गुलाल ही गुलाल आकाश पे। आकाश कितना रंग है भाई साहब, उसको वाशिंग पाउडर निरमा से साफ करना पड़ेगा आकाश को? कुछ नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आकाश कभी मलिन होता नहीं। ऐसे ज्ञान समुद्र भगवान आत्मा विकारों से कभी मलिन होता नहीं है। जो कपड़ा गंदा हो गया, इसको क्या करना पड़ेगा बेटा? साफ करना पड़ेगा। लेकिन कपड़े का स्वभाव गंदा हो जाए तो साफ होगा कि नहीं होगा? फिर पता लोग में कितना कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस है बिल्कुल। बच्चा कपड़ा मेला करके आया, गंदा कर दिया उसने कपड़ा, बच्चा रो रहा है कि मम्मी कपड़ा खराब हो गया, कपड़ा खराब हो गया। मम्मी मुस्कुरा रही है, मम्मी की मुस्कुराहट का राज बोली है। सर्फ एक्सल कहां से? अभी तो वो कपड़े का स्वच्छ स्वभाव उसकी दृष्टि का विषय है। बेटा चिंता नहीं करो, क्योंकि कपड़े के स्वच्छ स्वभाव में किसी गंदगी कीचड़ ने प्रवेश नहीं किया है, इसलिए मुझे चिंता नहीं है। असति सति विभावे तस् चिंतास्ति नो न, मुझे चिंता नहीं है। अरे इतने गंदे क्या और गंदे कर लिया,
सर्फ एक्सल का एक एडवर्टाइज आता, एक बच्चा क्रिकेट खेल रहा, अब उसके पास जूते नहीं, तो वो क्या करता है कि जूते ले जाता है। वो क्या करता है, अपने दोस्त के लिए जूते ले जाता, उसका टीम में सिलेक्शन नहीं हुआ था, छोटा सा बच्चा था, और दूसरा जिसका सिलेक्शन हुआ उसके पास जूते नहीं थे, तो इसने जूते खरीदवाए, घर से लेके आ गया कि हम क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, हमारा सिलेक्शन हो गया, और अपने जूते किसको देता था, दूसरे को, और अपने कपड़े भरा लेता था कीचड़ से, जिसमें मम्मी को लगे कि क्रिकेट खेल खेल के इसके कपड़े भर गए। एक दिन मम्मी ने सोचा कि आज फाइनल मैच है, हम भी देखें यहाँ थोड़ा। मम्मी ने जाके देखा तो वो क्या कर रहा होता, ऐसे कीचड़ में हाथ लगाया और ऐसे, अरे इसका तो सिलेक्शन ही नहीं हुआ, ये क्या कर रहा है। लेकिन कीचड़ से जो कपड़े भिड़ गए हैं तो माँ दुखी हो रही कि प्रसन्न हो रही, उसकी सोच को देख के भी प्रसन्न हो रही कि वो कितना परोपकारी है। दूसरा, कपड़े भिड़ गए तो भी प्रसन्न है, क्यों है, सर्फ एक्सल बीच में आ गया, अभी तो स्वच्छ स्वभाव को देख के प्रसन्न है। यहां दूसरी बात कर रहे हैं, असति सति विभावे तस्य चिंतास्ति नोना, हम में किसी विभाव का प्रवेश ही नहीं होता, जी हमारी दृष्टि का विषय है। प्रसन्नता का राज यही है कि हमारा कपड़े के स्वभाव में कोई मेल प्रवेश ही नहीं करता। उस स्वभाव की दृष्टि से कह रहे हैं आचार्य देव कि हमें कोई चिंता नहीं, हम तो निश्चिंत बैठे अपने स्वभाव में, सब चलने तो बाहर के नाटक, हमें तो कोई नाटक होता नहीं है। तो मैं सदा से ही था, आत्मा अब भी हूं, आत्मा ही रहूंगा, न बदलूंगा मैं। समय हो गया है, थोड़ी देर बैठते हैं। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। आचार्य देव कह रहे हैं, मुनिराज कह रहे हैं कि तुम्हारा जो निर्मल स्वच्छ स्वभाव है, तुम्हारा जो एक ज्ञायक स्वभाव है, उसमें विभावों का प्रवेश न हुआ था, ना हो रहा है, ना हो सकता है। तुम्हारा स्वभाव एक ऐसा है इसमें इन असद विभावों की प्रवेश की व्यवस्था ही नहीं है। वो स्वच्छ था, स्वच्छ है और सदा स्वच्छ रहेगा। तुम अभी चाहो तो अभी भी वह स्वच्छ है। त्रैकालिक ध्रुव का, त्रैकालिक शुद्ध का वर्तमान में भी शुद्ध रूप ही परिणमन हो रहा है। तुम अभी चाहो तो अभी उसका अवलंबन लेके सुखी हो जाओ। थोड़ी देर हम उस ध्रुव एक ज्ञायक भाव को देखने का प्रयास करते हैं। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी हुआ
स्वरूप सहजानंदी सुध स्वरूपी। एक सूचना है, शाम को 7:15 से 7:55 तक दृष्टिगुण विषय पे जो अपनी कक्षा चल रही है 7:15 से 7:55 तक चलेगी, और 8 बजे से जय साहब का स्वाध्याय आश्रम में होगा, सभी लोग लाभ लें। निज में बता